Hello everyone, my name is Kiran and I am a CS aspirant and recently I cleared the professional program. तो बेसिकली आज मैं एक टीम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जो आप प्रोडक्ट बना तो लिया आपने, तो उसके बाद में वो प्रोडक्ट सेल कैसे करना है। तो गवर्नमेंट किस किस वे में आपको असिस्टेंस कर रही है वो प्रोडक्ट को सेल करने में, बेसिकली वो पोर्ट्रे करने की कोशिश की है हमने। So my team members are Sanjana and Niti. They will also introduce you from some schemes. तो मैं आज आपको एक डोमेस्टिक ट्रेड फेयर के बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। गए तो होंगे, सुना भी होगा आपने डोमेस्टिक ट्रेड फेयर के बारे में, तो शायद आपको ये नहीं पता होगा कि उसके पीछे गवर्नमेंट आपको किस तरह से असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। तो आज वही थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगी आपको, ताकि नेक्स्ट टाइम आप भी उसका बेनिफिट ले पाओ। तो आप कहीं ट्रेड फेयर में जाते हो, वहाँ पे जो स्टॉल्स लगी होती है, तो वो स्टॉल्स को इंस्टॉल करने के लिए जो आपका एक्सपेंसेस आते हैं ना, गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू उसका 80% एक्सपेंसेस आप रिम्बर्स करवा सकते हो, ठीक है। एंड 80% में ये जो मेट्रो सिटीज है उसमें आप 1.5 लाख तक का करवा सकते हो, एंड अदर सिटीज में आप ये 80,000 तक का करवा सकते हो। देन यू विल आस्क कि मैम हम तो एक्सपेंसेस जो स्टॉल इंस्टॉल करने के वो तो समझ में आ गया, हम तो यहाँ से हैं नहीं, हम बाहर से आ रहे हैं, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हो रहे हैं, अदर्स हो रहे हैं, उसका क्या। तो इस स्कीम के अंडर उस एक्सपेंसेस जो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है ना, बिल दिखाओ ना आप उनको, और उस बिल पे 25,000 का आप रिम्बर्स करवा सकते हो। तो ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम जब ट्रेड फेयर के बारे में कभी सोचो, शॉप वगैरह आप लगानी हो वहाँ पे, तो इस गवर्नमेंट असिस्टेंस को भी ध्यान में रखना कि आप ये भी बेनिफिट ले सकते हो। सो अभी मैं कुछ और स्कीम्स को आपको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मैं अपनी टीम मेंबर संजना को इनवाइट करना चाहूंगी, वो भी आपको कुछ और नई स्कीम्स के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे। You want a government tender. So hello everyone, I am Sanjana and I am a student. तो आज मैं आपको बताऊंगी कि गवर्नमेंट टेंडर कैसे लिया जा सकता है फ्रॉम अ गवर्नमेंट वेबसाइट विच इज जेम। तो जेम गवर्नमेंट वेबसाइट है विच इज ई मार्केट प्लेस, जहाँ पर सेलर्स जो हैं खुद को रजिस्टर करते हैं बायर्स को अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली सेल करने के लिए। और यहाँ पे जो सेलर जो बायर्स हैं वो कौन कौन है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSUs जिनको हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी कहते हैं, और अदर एजेंसीज जो कि कंपल्सरी बाय करती है फ्रॉम दिस वेबसाइट कंपल्सरी बाय करती है प्रोडक्ट्स ऑफ द सेलर्स। इट इज बेनिफिशियल फॉर बोथ द सेलर्स एंड द बायर्स। इट इज अ गवर्नमेंट वेबसाइट, यहाँ पर जो बाइंग होती है प्रोडक्ट्स की वो अप टू 25,000 तक की होती है, और जो सेलर्स की कमीशन होती है वो 0.85% की होती है, विच इज़ कमीशन बेस्ड। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है इस वेबसाइट का, क्रिएट एन ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट बायर्स एंड दिस वेबसाइट इज लॉन्च इन 2016। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपको अपने प्रोडक्ट सेल करना है in the market, so you have to register on that website which is free of cost. Good morning everyone, I am Niti Gandhi. Today I will tell you about FIO. FIO stands for Federation of Indian Export Organization. FIO is valid from 1st April of licensing year and valid for 5 years. The benefits of FIO are global exposure. The second is guidance through online chat. Third one is free online business. फोर्थ वन इज सब्सिडी ऑन एयर ट्रेवल। मैं आपको बताऊंगी कि आप सब्सिडी कैसे ले सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे देन आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा ऑन एयर टिकट। द नेक्स्ट बेनिफिट इज इजी एंड अफोर्डेबल क्रेडिट रेटिंग। द नेक्स्ट वन इज इंडियन बिजनेस पोर्टल। Minister of State for Commerce and Industry Anupriya Patel launched the Indian Business Portal in New Delhi. This portal will serve as an international trade hub for Indian exporters and foreign buyers. This portal has been developed by FIO. And now I'll tell you about Ease of Logistics portal. You
Industry recently launched the Ease of Logistics portal. ये पोर्टल हेल्प करेगा लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स एंड एक्सपोर्टर्स को सिंगल प्लेटफॉर्म पे लेके आने में। एंड इन स्कीम्स में गवर्नमेंट विल हेल्प ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन विल हेल्प एक्सपोर्टर्स। थैंक यू।